लद्दाख, जी हां, लद्दाख में बवाल मचता है और बवाल के बाद सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी होती है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल लद्दाख और चीन से सटी सीमा पर दौरे पर पहुंच गए। आखिर क्या हो रहा है, क्योंकि ये दौरा कितना अहम हो जाता है ये समझना जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके से पहली बार लद्दाख में हिंसा देखने को मिली, सरकारी कार्यालयों को निशाना बनाया गया, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर को फूंका गया, लद्दाख में पहले से ही प्रदर्शन जारी थे और उन प्रदर्शनों के बीच जिस तरीके की हिंसा हुई, उस हिंसा के बाद लद्दाख सुलग गया और उसके बाद से ये सवाल उठने लगा कि क्या लद्दाख भी कश्मीर जैसा हाल हो जाएगा। जी हां, कई लोगों ने सोशल मीडिया पर यह सवाल दागे, ये सवाल हमारा नहीं, लेकिन अब भारत चौकन्ना है लद्दाख को लेकर, क्योंकि भारत को पता है कि लद्दाख की सीमा से चीन को साजिश रच सकता है। चीन कहीं न कहीं भारत को अस्थिर करने के लिए लद्दाख के लोगों की भावनाओं का भी इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए भारतीय सेना वहां अब डट गई है, इसीलिए मोर्चा लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने संभाल लिया है। जी हां, क्यों उनका ये दौरा अहम है, कहां-कहां उन्होंने दौरा किया, ये जान लेना बेहद जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके से ये कहा गया, क्योंकि सोनम वांगचुक भी कई बार ये कह चुके थे कि अगर लद्दाख के लोग कहीं न कहीं, अगर भारत उनको नहीं सुनता है, क्योंकि लद्दाख के लोग ही जब चीन के खिलाफ युद्ध होता है तो चीनी सैनिकों को रोकते हैं। चीन जब घुसपैठ करने की कोशिश होता है तो लद्दाख के आम नागरिक उनको रोकते हैं। लेकिन अगर भारत उनको ज्यादा समर्थन नहीं करता है तो फिर क्या पता आने वाले समय में रोके या ना रोके। लेकिन भारतीय सेना लद्दाख के साथ पूरी तत्परता के साथ खड़ी है। भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है और भारत किसी भी कीमत पर नहीं चाहता है कि लद्दाख के साथ वो कुछ हो जो कश्मीर के साथ है, क्योंकि भारत चाहता है कि लद्दाख में शांति कायम रहे, शांति बहाल रहे और लद्दाख के लोग भारत की मुख्य विकास धारा से जुड़े। इसी वजह से आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने सियाचिन ब्रिगेड, पूर्वी लद्दाख और काराकोरम दर्रा में तैनात इकाइयों का उन्होंने दौरा किया और इस दौरान उन्होंने ऑपरेशनल तैयारियों का भी जायजा लिया है, समीक्षा किया है और सभी हाई रैंकों के उच्च मनोबल व अडिग जो अधिकारी हैं उनकी प्रशंसा की है। तो सीधे तौर पर उन्होंने तैनात सैनिकों की जमकर तारीफ की है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने सियाचिन बेस कैंप में राष्ट्रीय ध्वज क्विज विजेताओं के साथ बातचीत भी की है और उनकी राष्ट्र के प्रति भावनाओं व समर्पण की जमकर सराहना की है। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने सियाचिन बेस कैंप पर 7000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले अत्यंत दुर्गम शिखर पर आयोजित पर्वतारोहण अभियान का फ्लैग इन भी किया और उनके अदम्य साहस की प्रशंसा भी की और कहा कि पर्वतारोहण में एक नया मानक स्थापित करने वाली उपलब्धि उन्होंने जमकर तारीफ की है। तो 7000 मीटर के सियाचिन बेस कैंप पर जो ये माउंटेनिंग हुआ उसको भी उन्होंने जमकर तारीफ भी की है और उन्होंने इसे एक नया बेंचमार्क बताया है। तो सीधे तौर पर ये 3 जगह दौरा, सियाचिन ब्रिगेड, पूर्वी लद्दाख और काराकोरम दर्रा, ये तीनों ही भारत की सुरक्षा और भारत की सीमा के लिहाज से बेहद ही संवेदनशील जगह है और इन जगहों पर अक्सर चीन की नजरें भी रहती हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा का ये दौरा बेहद अहम हो जाता है। उसके बाद से इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि किसी भी तरह से लद्दाख और लद्दाख में तैनात हमारे भारतीय सैनिकों को न लगे कि हमारी भारतीय सेना के उच्च अधिकारियों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है। हालांकि ये एक मतलब रूटीन, मतलब उनका विजिट आप कह सकते हैं, लेकिन ये जिस समय में हो रहा है वो बेहद अहम हो जाता है और इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि लद्दाख को अस्थिर करने की कोशिश हुई और इन कोशिशों के बीच भारतीय सेना की भूमिका बहुत अहम है और इसीलिए लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने मोर्चा संभाला। अंदर उन्होंने सैनिकों के साथ क्या बातचीत की है उसकी जानकारी तो सामने नहीं आई है, लेकिन निश्चित तौर पर उन्होंने सैनिकों को आगाह किया होगा और किसी भी विदेशी साजिश से बचने के लिए भी कहा होगा और साथ ही ये भी कहा होगा कि लद्दाख के जो भी कुछ लोग 2-4-10% लोग अगर नाराज भी हैं तो आप उनसे संपर्क और संबंध स्थापित करिए, उन्हें बताइए कि नहीं, भारत आपके साथ खड़ा है, आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। आपको बता दें कि लद्दाख में 10 सितंबर से जो प्रदर्शन शुरू हुआ था सोनम वांगचुक की अगुवाई में, उसके बाद से 25 सितंबर आते आते हिंसा का रूप ले लिया और उसके बाद से ही ये सवाल उठने लगा कि क्या लद्दाख भी अस्थिर हो जाएगा। बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर इस बारे में सवाल उठाया, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय सेना और भारत के सिपाहियों ने वहां मोर्चा संभाला हुआ है और लद्दाख में पूरी तरीके से शांति व्यवस्था कायम रखने में मदद कर रहे हैं। और अब लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा का चीनी सीमा पर यह दौरा इस लिहाज से अहम हो जाता है क्योंकि तैयारियां अच्छी चल रही नहीं चल रही हैं। कल को चीन की तरफ से किसी भी प्रकार की
कोई अगर हरकत की जाती है तो भारत उसका मुंहतोड़ और सीधा जवाब दे सके।